येसुदेवा, तू है जीवन येसुदेवा, आराधना हो तेरी येसुदेवा, आराधना हो तेरी येसुदेवा। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, पूरे दिल से बोले हालेलुया, हालेलुया, पूरी शक्ति से बोले हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन कहता है रोमियो के नाम अध्याय 10 वाक्य संख्या 13 में, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज उस नाम की हम स्तुति करें, उस नाम को हम आराधें जो नाम सर्वोच्च नाम है, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। अगर हम सोचते हैं तो वो नाम को लेके हमें सोचना है, अगर हम चलते हैं तो वो नाम को लेके हमें चलना है, और हम कहीं भी कुछ भी कार्य करते हैं तो वो पवित्र नाम को लेके हमें चलना है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम सब जो भी यहाँ उपस्थित है और जो भी हमें देख रहे हैं, परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु को अपने पूर्ण रूप से समर्पित करें। उस नाम में हमें जीना है, उस नाम से हमें मरना है। वो पवित्र नाम जो हमें शक्ति प्रदान करता है, वो पवित्र नाम जो हमें पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान करता है, वो नाम जो हमें जिंदगी देता है, इतना सुंदर जीवन हमें देता है, उस नाम की हम स्तुति आराधना करें। आइए हम सब पूरे दिल से ताली बजाते हुए, खुशी के साथ इस गीत को गाते हुए हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, उसकी आराधना करें। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो ना चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यस लॉर्ड। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए गाएं। यीशु तेरा नाम यस लॉर्ड। सबसे ऊंचा, पूरी शक्ति से हम गाएं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हम फिर से गाएं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए हम पूरे दिल से एक और बार गाएं। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो ना चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो नाम है यीशु जो हमें जिंदगी देता है, जो हमें बंदगी देता है। वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। वो नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम यस लॉर्ड। सबसे ऊंचा है। वचन कहता है संत योहन अध्याय 8 वाक्य संख्या 12 में, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है
वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। बोले हालेलुया, 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 पूरे दिल से बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो संसार की ज्योति है जो हर क्षण हमारे साथ रहता है। अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम यहाँ वहाँ दर बदर भटकते रहते हैं कि हमें कोई चंगा कर दे, लेकिन वो जो नाम, जो सर्वशक्तिमान, जो शक्तिशाली नाम, अगर उस नाम से हम प्रार्थना करें, उस नाम से हम कुछ भी मांगे तो वो हमें प्रदान करता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा है, हमारा कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है, सब कुछ अटका पड़ा है। हम सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में आगे क्या होगा, हम फ्यूचर का ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन हमें प्रेजेंट में जीना ज़्यादा ज़रूरी है। उस नाम को लेके हमें जीना है, उस नाम को लेके हमें चलना है। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो नाम जो हमें हर बीमारी से छुड़ाता है, हर पापों से हमें दूर करता है, वो नाम जिससे मुर्दा जी उठते हैं, वो नाम जिससे अंधों को आंखें में रोशनी मिलती है, वो नाम को लेके हमें अपने जीवन में चलना है। आइए हम फिर से पूरे दिल से उस प्रभु को पुकारें, जो प्रभु हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य आपका रुका हुआ है वो सब कुछ आपको समर्पित करते हुए हम उसकी स्तुति करेंगे। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, यस जीसस। नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हम फिर से गाएं। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। पूरे दिल से गाएं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु है वो नाम। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पूर्ण रूप से अपने आप को इस रूप में समर्पित करते हुए इस क्षण उस प्रभु से प्रार्थना करें पूरे दिल से। जो कुछ आप मांगना चाहते हैं, जो कुछ आप समर्पित करना चाहते हैं, उस सब को हम यहाँ पर इस क्षण समर्पित करते हुए उस महान प्रभु, जो शक्तिशाली खुदा, जो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है, उससे प्रार्थना करें और उससे स्तुति आराधना करें। पूरे दिल से अपने हाथों को उठाते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए हम उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना लेने वाले ने, यस लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, सभी कार्यों के लिए धन्यवाद यीशु। तूने जैसा हमें बनाया है प्रभु, तूने इतना सुंदर जीवन दिया है प्रभु, हमें इतने सुंदर माता पिता देने के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी कार्य, जो भी चीजें अभी हमारे जीवन में अटके हुए हैं प्रभु, वो सब कुछ तू पूरा करेगा प्रभु जी। सब कुछ पूरा करने वाला खुदा है तू प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग माय लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु आराधना, यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रभु तुझ जैसा कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम शक्तिमान है। इस वचन को आज हम पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए आज इस नित्य आराधना में हम अपने साथ लेके जाएं कि प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है, तू महान है प्रभु और तेरा नाम शक्तिमान है।
और तू हर क्षण, हर परिस्थिति में तू हमारे साथ रहेगा। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 तक। ये पैसेज काफी बड़ा है एक्चुअली, लेकिन मैं छोटा कर 1 से 11 तक लूंगी। आइए हम वचन पढ़े। इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। उसके 5 मंडप है। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहरने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वह किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, अच्छा हो जाता था। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कई बार हम बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार हो जाए। यहाँ पर बेतसैदा के कुंड के पास 38 इयर्स 38 साल से एक पैरालिटिक इंसान, अर्धांग रोगी पड़ा था। कोई मदद करने के लिए नहीं। शायद उसने प्रभु से पूछा भी नहीं कि प्रभु मुझे आकर मदद करो, क्योंकि उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी। लेकिन जब हमारे प्रभु उसे देखते हैं, प्रभु उसके पास जाकर उससे पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो? तुम अच्छा होना चाहते हो? तो उसने हाँ के बदले उसने उत्तर दिया कि मेरा कोई नहीं जो मुझे मदद कर कर उस पानी में उतारे। उसने पानी से चंगाई पाने की कोशिश की। स्वर्गदूत जब पानी हिलाता था और जो पहला उसमें उतरता था उससे चंगाई मिलती थी। तो उसने प्रभु से कोई आशा नहीं की, बल्कि स्वर्ग से जो स्वर्गदूत पर उसने अपनी आशा लगाकर उसने कहा, कोई नहीं है मदद करने के लिए। उसने मांगी नहीं प्रभु से चंगाई, लेकिन प्रभु ने उसके दुख को देखा। प्रभु ने उसके मन में वो निराशा देखी, वो निस्सहाय पड़ा था और प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। हमारे जीवन में कई बाधाएं होते हैं, कई प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ पांव मारने के बाद भी हमसे वो नहीं हो पा रहा है। कई बीमारियां हैं जो सालों से हमारे ऊपर हावी हो पड़ा है, लेकिन हमारा ईश्वर हमें देखता है। वह हमारे पूछने से पहले ही हमें चंगा करने के लिए तैयार हो जाता है। बस उसके समय के लिए हमें इंतजार करना है। इस व्यक्ति ने 38 साल 38 इयर्स इंतजार किया और प्रभु ने उसे वह चंगाई दी। हम हमारे प्रार्थना में निरंतर प्रार्थना करते रहे। हमारे प्रेयर्स के जवाब नहीं मिल रहे, हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में हमने जो सोचा वो नहीं हुआ, इसीलिए हम चर्च नहीं जाते, हम प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, प्रभु से दूर हो जाते हैं। जब शैतान हमें प्रभु से दूर ले जाते हैं तो याद रखिएगा, वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद ही है। वो बीमारी छूटकर भी नहीं जाएगी। देर सही प्रभु हमारे आंखों की आंसुओं को देखता है, उसके समय के लिए वो इंतजार करता है, उसकी महिमा के लिए। आइए हमारे जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए, हमारे जीवन के जो दरवाजे बंद है, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, जो बीमारी बहुत सालों से हम पर हावी हुई है, उसे प्रभु को समर्पित करें। निराश ना होए, हताश ना होए,
बल्कि आशा के साथ प्रभु को देखकर प्रभु से कहे, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं इस चीज से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इस चीज को ओवरकम करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में भी आशीष हो, अनुग्रह हो। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समय देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। समय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समय देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आज मसीह भर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, कुलोसियों के नाम पत्र में संत पौलुस अध्याय 3 वचन संख्या 17 में कहते हैं, आप जो भी कहें या करें वह सब ईसा मसीह के नाम पर किया करें। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। आइए हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, हम प्रभु के हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें अपनी कृपा और सामर्थ्य प्रदान किया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 68 वचन संख्या 20 में वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। ईश्वर हमें संभालता और विजय दिलाता है। ईश्वर हमारा उद्धार करता है। प्रभु ईश्वर हमारा उद्धार करने वाला प्रभु हमें संभाला है, विजय प्रदान किया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस समय हमारे सुख के लिए, हमारे दुख के लिए, हमारे परिवार के लिए, परिवार की परिस्थितियों के लिए, हमारी खेती बाड़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो इस समय परीक्षाएं लिख रहे हैं उनके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और धन्यवाद देते हुए प्रभु के चरणों पर अपने आप को समर्पित करते हुए, हमारी अर्जियों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं रितिका और महक को अर्पित करते हुए। प्यारे प्रभु जी, यह दंपत्ति तेरी ओर देख रही है एक संतान की आशीष के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, क्योंकि तूने इन्हें संतान का वरदान प्रदान किया है। जो तेरे पास आता है वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। यह तेरे भवन में इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे पास आए हैं प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं कुंदन टेटे को अर्पित करते हुए, नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति और उसे छुटकारा प्रदान कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रीतम मंडल को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं मन परिवर्तन के लिए, जीवन में प्रभु तेरी विशेष आशीष के लिए, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक और मार्गदर्शन के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। रूपा मंडल जो शुगर के और ब्लड प्रेशर से पीड़ित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार एल्काना की पत्नी अन्ना तेरे भवन में मंजूसा के सम्मुख अपने हृदय खोलकर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना तेरे कानों तक पहुंची और तूने उसे संतान का वरदान दिया, उसी प्रकार विशेष रूप से जितने भी निसंतान दंपतियां इस नित्य आराधना में सुप्रभात में तेरे साथ जुड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको तेरी ओर उठाते हुए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए मांगते हुए कहते हैं हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को
कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह नाजरी, हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 115 वचन संख्या 11 से हम वचन में पढ़ते हैं। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, प्रभु पर भरोसा रखो, वही उनकी सहायता और ढाल है। प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह इस्राएल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। कहें हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ तुझे धन्यवाद देते हुए असीमा सोरेंग को अर्पित करते हो, जो माइग्रेन से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए, उसकी पूर्ण छुटकारा के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सलोमी को जो गंभीर रूप से हृदय की पीड़ा से तड़प रही है, प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं दोमेश कुमार को अर्पित करते हुए, प्यारे प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं, उसके जीवन में, उसके परिवार में आकर अपनी शांति से भरने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। सुशीला कुजूर को अर्पित करते हुए उसे परीक्षा में सफलता प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उसके जीवन को अपनी आंसू से उसे भरने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन सभी भाई बहनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो बड़ी आशा और विश्वास के साथ अपनी अर्जियों को तेरी ओर उठा रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तू ही कहता है मरकुस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 24 में, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्रभु, इस वचन के सामर्थ्य से हम विश्वास करते हैं कि इस नित्य आराधना में हम जो कुछ तेरे सामने चढ़ाए हैं, तुझसे प्रार्थना में मांगे हैं, तूने उन्हें सुना है, स्वीकार किया और अपने आप को महिमान्वित किया है। इस संचार माध्यम के द्वारा सैकड़ों लोगों के जीवन में अपने आप को महिमान्वित किया है। इस आशीष के दौरान तूने सैकड़ों लोगों को स्पर्श कर रहा है। इसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे।